वैसे तो हमारे धर्म ग्रंथों में भगवान विष्णु या फिर शिव द्वारा कई बार अधर्म का विनाश करने और धर्म की स्थापना के लिए अवतार लेने की बात की गई है, लेकिन पृथ्वी पर भगवान के अवतारों की शक्ति के कारण कई बार प्रलय के हालात भी बन चुके हैं। क्योंकि जब दो भगवान जैसी शक्तियों वाले अवतार आपस में टकराते हैं तो इनकी शक्ति के कारण सृष्टि का विनाश निश्चित हो जाता है। पर आज के इस वीडियो में हम एक ऐसी ही घटना के बारे में जानने वाले हैं जब भगवान परशुराम और हनुमान जी के बीच हुए युद्ध के कारण तीनों लोकों में हाहाकार मच गया और पृथ्वी अपने अंत के कगार पर चली गई। आप देख रहे हैं मिस्ट्री ऑफ गॉड यूट्यूब चैनल। ऐसे वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। रामायण काल एक ऐसा समय था जब एक ही समय पर बहुत से अवतार पृथ्वी पर मौजूद थे जो किसी न किसी तरह भगवान विष्णु के अवतार श्री राम से जुड़े थे। वैसे तो इन सभी का काम पृथ्वी पर अधर्म का विनाश करना और धर्म की स्थापना करना था, लेकिन समय समय पर हुई कई घटनाओं के चलते इन सभी के रास्ते आपस में टकराए। श्री राम और हनुमान जी के बारे में तो आप सभी जानते हैं, लेकिन आपको ये शायद ही पता होगा जब रामायण में सीता और श्री राम के विवाह के दौरान श्री राम ने भगवान शिव का धनुष तोड़ दिया था, तब क्रोध में आकर परशुराम जी ने श्री राम पर हमला करने की कोशिश की, लेकिन उस समय श्री राम ने अपना विष्णु रूप दिखाकर परशुराम जी को शांत किया। लेकिन एक बार नियति के कारण हनुमान जी का भी सामना परशुराम जी से हुआ, जिसके बाद इन दोनों के बीच भयंकर युद्ध हुआ जिसने तीनों लोकों में प्रलय ला दी। पर इस युद्ध की वजह एक प्रतिज्ञा थी जो रामायण काल से कई युग पहले त्रेता युग में परशुराम द्वारा ली गई थी। कहा जाता है कि त्रेता युग में कार्तिक अर्जुन नाम का एक श्रेष्ठ राजा था जिसने कई सदियों तक पहाड़ पर तपस्या करके वरदान प्राप्त किया था। वरदान में भगवान से उसे कई हाथ मिले थे, जिसके कारण वह दुनिया के सबसे श्रेष्ठ योद्धाओं में से एक बन चुका था और अब उसे कोई भी इंसान हरा नहीं सकता था। इसके बाद राजा कार्तिवीर्य अर्जुन ने पृथ्वीलोक पर कई राजाओं को बेरहमी से मारा और उनकी सत्ता को हथिया लिया। इस समय इस राजा को उसकी शक्ति के कारण कार्तिवीर्य अर्जुन और सहस्त्रभाव के नाम से जाना जाता था। एक दिन जब कार्तिवीर्य अर्जुन जंगल में दूसरे राज्य की ओर यात्रा कर रहे थे तब उन्हें थक कर एक आश्रम में शरण ली। यह आश्रम परशुराम के पिता जमदग्नि का था। जमदग्नि एक बहुत ही सिद्ध ऋषि थे और उन्हें कई तपस्याओं के बाद भगवान से एक कामधेनु नाम की गाय मिली थी जो सुख समृद्धि का रूप थी। जब कार्तिकवीर्य अर्जुन राजा आश्रम में पहुंचा तो उन्हें और उनकी पूरी सेना को इसी गाय के दूध से बने पकवान खिलाए गए। उसके बाद कार्तिकवीर्य अर्जुन कामधेनु से इतना ज्यादा प्रसन्न हुआ कि उसने लालच में आकर कामधेनु गाय को जबरदस्ती जमदग्नि ऋषि से छीन लिया। जब यह समाचार परशुराम जी तक पहुंचा तो परशुराम जी क्रोधित हो गए और कार्तिकवीर्य अर्जुन के महल में जा पहुंचे, जहां कार्तिकवीर्य अर्जुन और परशुराम के बीच एक युद्ध हुआ। इसमें परशुराम जी ने कार्तिकवीर्य अर्जुन का वध कर दिया। इस बात का पता जब कार्तिकवीर्य अर्जुन के बेटों को चला तो उन्होंने परशुराम से अपना प्रतिशोध लेने के लिए परशुराम जी के पिता जमदग्नि के आश्रम में जाकर उनकी बेरहमी से हत्या कर दी। और वो यही नहीं रुके, उन्होंने आश्रम में मौजूद परशुराम के छोटे भाइयों को भी बेरहमी से मार दिया। कुछ दिनों बाद जब परशुराम जी अपने आश्रम में पहुंचे तो उन्होंने अपने पिता और भाइयों के मृत शरीर देखे, जिसके बाद आश्रम में मौजूद उनकी मां ने उन्हें बताया कि इन सभी का वध कार्तिकवीर्य अर्जुन के बेटों ने किया है। इस घटना के बाद परशुराम जी को क्रोध आया तो पूरी सृष्टि को भस्म कर सकते थे और अब परशुराम जी समझ गए थे कि पृथ्वी पर आज शत्रुओं का राज है जो अपनी ताकत का सिर्फ प्रदर्शन करने के लिए निर्दोष लोगों की जान ले रहे हैं। इसलिए भगवान परशुराम ने प्रण लिया कि अपने पिता और भाइयों का बदला लेने के लिए पृथ्वी पर से शत्रु का पूरी तरह से विनाश कर देंगे। इसके बाद जो खून खराबा चला वह शायद पृथ्वी के इतिहास में महाभारत से भी ज्यादा बुरा था, क्योंकि इस दौरान परशुराम ने किसी भी शत्रु को पृथ्वी पर जीवित नहीं छोड़ा और एक एक करके सबका वध कर दिया। और एक बार नहीं बल्कि 20 बार परशुराम ने पृथ्वी से शत्रु का नामो निशान मिटा दिया। पौराणिक कथाओं में इस बारे में लिखा गया कि परशुराम के क्रोध और शक्तियों ने शत्रु के वध से पृथ्वी को पूरी तरह खून से लाल कर दिया था। लेकिन इसके बाद भी भगवान परशुराम का क्रोध शांत नहीं हुआ था। कहा जाता कि रामायण काल में भी जब भगवान परशुराम एक एक करके शत्रु का वध कर रहे थे तब कुछ क्षत्रिय राजा भागकर एक जंगल में छिप गए, जहां उनकी भेंट हनुमान जी से हुई। हनुमान जी ने जब इन क्षत्रिय राजाओं की हालत देखी तो उन्हें काफी दुख हुआ। राजाओं ने हनुमान जी के पैर पकड़कर उनसे अपनी जान बचाने की बात कही। हनुमान जी के पूछने पर क्षत्रिय राजाओं ने बताया कि हनुमान, हम भगवान परशुराम के क्रोध से बचने के लिए यहाँ पर छिपे हैं।
वह बिना किसी अपराध की हमारा वध करना चाहते हैं। उनके पिता का वध तो कुछ अधर्मी शत्रुओं ने किया था और उन अधर्मी शत्रुओं का तो वह पहले ही संहार कर चुके हैं, पर अब भी उनका क्रोध शांत नहीं हुआ है। वे अपनी प्रतिज्ञा के नाम पर हम मासूम और निर्दोष शत्रुओं का भी वध कर रहे हैं। राजाओं की पूरी बात सुनने के बाद हनुमान जी ने क्षत्रिय राजाओं को वचन दिया कि अब मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा और आगे से किसी भी निर्दोष क्षत्रिय की हत्या नहीं होगी। हनुमान जी की ऐसी बातों को सुनकर सभी क्षत्रिय राजाओं को काफी राहत मिली। इस तरह एक लंबे समय तक हनुमान जी ने क्षत्रिय राजाओं को सुरक्षा दी। लेकिन एक दिन जब हनुमान जी वनों में विचरण करने के लिए गए थे, तब क्रोधित परशुराम उस गुफा के पास पहुंचे जहां पर कई क्षत्रिय परशुराम के डर से छिपे हुए थे। इसके बाद परशुराम जी के क्रोध से राजाओं का वध करने के लिए उनकी ओर आगे बढ़े। तब हनुमान जी भी राजाओं की दर्द भरी पुकार सुनकर वहां पहुंच गए। इस तरह परशुराम जी और हनुमान जी का सामना हुआ, जिसके बाद हनुमान जी ने कहा कि हे परशुराम, रुक जाओ, तुम निर्दोष क्षत्रियों को क्यों मारना चाहते हो? जवाब में परशुराम ने कहा कि हे वानर, पहले तुम अपना परिचय दो। तुम्हें कोई अधिकार नहीं कि तुम मेरे कार्य में कोई रुकावट पैदा करो। क्या तुम्हें मेरी शक्तियों का ज्ञान नहीं कि मैं पूरी पृथ्वी पर 20 बार पहले ही शत्रु को मिटा चुका हूं? इसके बाद हनुमान जी ने विनम्रतापूर्वक कहा कि परशुराम जी, आपकी प्रतिज्ञा अधर्मी शत्रु के विनाश की थी, जो बहुत पहले पूरी हो चुकी है। इसके जवाब में परशुराम ने कहा कि वानर, तुम अपनी जान से क्यों खेल रहे हो? वानर कुल में मेरा कोई बैर नहीं है। अगर तुम मेरे रास्ते से नहीं हटे तो मुझे तुम्हारा भी वध करना पड़ेगा। जवाब देते हुए हनुमान जी ने कहा कि मैं अपने रास्ते से नहीं हट सकता, क्योंकि मेरा क्षत्रियों से वचन है कि मैं इनकी आपसे रक्षा करूंगा, और अगर आपको इन क्षत्रिय राजाओं तक पहुंचना तो आपको पहले मुझसे युद्ध करना होगा। परशुराम भगवान ने क्रोध में आते हुए कहा कि हे वानर, तेरी हट के कारण अब शत्रु के साथ तुझे भी मरना होगा। इसके बाद भगवान परशुराम ने अपने पूरे बल से अपने फरसे से हनुमान जी की ओर फेंका, जिसके बाद हनुमान जी ने भी फरसे की ओर गदा इतनी तेजी से फेंक दिया। इन दोनों के ही हथियार जब आपस में टकराए तो काफी ज्यादा आवाज पैदा हुई, जिसकी गूंज की आवाज तीनों लोगों तक पहुंची। इसके बाद तो इन दोनों ने ही अपने कई तरह के हथियार एक दूसरे पर हमला किया। परशुराम ने मायावी बाणों को हनुमान जी की ओर चलाया तो हनुमान ने भी अपने बड़े आकार का रूप ले लिया और बड़े पहाड़ों को उठाकर अपनी रक्षा की। दोनों ही शक्तियों के आपस में टकराने से जो आवाज और ऊर्जा पैदा हुई, उससे पूरी धरती कांपने लगी और इन दोनों की शक्तियों ने पाताल और स्वर्गलोक में भूकंप ला दिया। इस बात ने पूरे देवतागणों और भगवान तंग को चिंता में डाल दिया। हनुमान जी और परशुराम जी का युद्ध इतना ज्यादा बढ़ गया कि दोनों युद्ध करते करते पाताल लोक तक जा पहुंचे। वहां भी इन दोनों के बीच घमासान युद्ध हुआ, जिसके बाद पाताल लोक में भी भयंकर विनाश होने लगा। इतनी देर परशुराम भगवान से लड़ते हुए हनुमान जी ये तो समझ गए कि परशुराम कोई साधारण ऋषि नहीं है, इनके पास दैवीय शक्तियां हैं और इन्हें हराना नामुमकिन है। लेकिन हनुमान जी पीछे भी नहीं हट सकते थे। उन्होंने शत्रु को वचन दिया था, और अगर इस तरह से परशुराम लगातार शत्रु का वध करते रहे तो सृष्टि का विनाश तय है। इसलिए हनुमान जी लगातार युद्ध करते रहे और परशुराम के प्रहारों को झेलते रहे। इसी दौरान सभी देवता भगवान शिव के पास पहुंचे, जो समाधि में लीन थे। जिसके बाद देवताओं ने समाधि में लीन शिव जी को हाथ जोड़कर प्रार्थना की कि हे भगवान, आंखें खोलिए। इस समय समाधि में रहना सृष्टि और तीनों लोकों के लिए काफी खतरनाक साबित हो सकता है। धरती पर आपके परम शिष्य परशुराम और आपके ही अवतार हनुमान जी के बीच एक भयंकर युद्ध हो रहा है, जिन्होंने तीनों लोकों में विनाश मचाया हुआ है। देवताओं के डर से भरे इन बातों को सुनकर भगवान शिव पृथ्वीलोक पर पहुंचे, जहां पर हनुमान और परशुराम के बीच भयंकर युद्ध हो रहा था। इस युद्ध के बीच भगवान शिव पहुंचे और बोले, हे परशुराम, आप जिसे वानर कह रहे हैं वो मेरा ही अवतार है, जो अपने धर्म में बंधे होने के कारण आपसे युद्ध लड़ रहा है। लेकिन अब आपके लड़ने का कोई मतलब नहीं, क्योंकि आपका प्रतिशोध पूरा हो चुका है और अब आपको अपने पिता जमदग्नि का श्राद्ध करना चाहिए। अपने आराध्य भगवान शिव की ऐसी बातें सुनकर परशुराम जी ने शत्रु को मिटाने की अपनी जिद छोड़ दी और इस तरह हनुमान और परशुराम के बीच हुए इस भयंकर युद्ध का अंत हुआ। तो दोस्तों, आशा करता हूं आज के इस वीडियो से आपने बहुत कुछ नया सीखा होगा। अगर आपका कोई सवाल या सुझाव है तो कमेंट में लिखकर जरूर बताएं। एक बार फिर मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।